आउटर जॉइंट पढ़ाया था। आउटर जॉइंट के अंदर 3 जॉइंट होते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट आउटर जॉइंट, राइट आउटर जॉइंट और फुल आउटर जॉइंट। इनर जॉइंट में 3 जॉइंट होते हैं, थीटा जॉइंट, थीटा जॉइंट, इक्वी जॉइंट और नेचुरल जॉइंट। ठीक है, आउटर जॉइंट मैंने आपको करवा दिया था। अब है इनर जॉइंट। जो आउटर जॉइंट उसे हम एक्सटेंशन ऑफ जॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, इनर जॉइंट को हम जॉइंट ऑपरेशन भी कहते हैं। सिंपली जॉइंट, जैसे कि डिफाइन करें, आपके एग्जाम में एक्सप्लेन है जॉइंट ऑपरेशन। ठीक है, जॉइंट ऑपरेशन इनर जॉइंट है, उनको हम जॉइंट ऑपरेशन भी कहते हैं। ठीक है, जॉइंट ऑपरेशन में आप दोनों टाइप्स को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, सिंपली जॉइंट ऑपरेशन को। क्यों? क्योंकि इसमें ये आइडेंटिफाई नहीं कर रखा कि किस जॉइंट ऑपरेशन को आइडेंटिफाई करो। सिंपली जो नाम होता है जॉइंट ऑपरेशन, इनर जॉइंट का, वो जॉइंट ऑपरेशन से भी आइडेंटिफाई किया जाता है। और आउटर जॉइंट को हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ जॉइंट, मतलब उसका एक्सटेंशन वर्जन जॉइंट ऑपरेशन। ठीक है, अब पढ़ा रहे जो आपका जॉइंट ऑपरेशन है या इनर जॉइंट ऑपरेशन है, जो दोनों एक, जिनको इनर जॉइंट ऑपरेशन को जॉइंट ऑपरेशन कहते हैं, होता क्या है? ठीक है, कब यूज करते हैं? आपको सिंपली बताया था कि जॉइंट ऑपरेशन, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है, उसको हम जॉइंट ऑपरेशंस में क्या करते हैं? यूज करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह यूज करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? जब दो टेबल होती है, उनको क्या करते हैं? मर्ज करते हैं। दो टपल को क्या करते हैं? मर्ज करते हैं। दो रिलेशन टेबल्स को मर्ज करके एक नई टेबल क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये था। तो जॉइंट ऑपरेशन में क्या होगा? जॉइंट ऑपरेशन क्या होता है? कंडीशन या इनर जॉइंट या जॉइंट ऑपरेशन, इसमें क्या होगा कि हमें कंडीशन गिवन होगी। वो कंडीशन क्या होनी चाहिए? मैच होनी चाहिए टपल से। दो टेबल या दो रिलेशन टेबल के जब हम टपल को क्या करेंगे? मर्ज करेंगे, तो जो कंडीशन गिवन है या जो क्राइटेरिया गिवन होता है हमें, वो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? सेटिस्फाई होना चाहिए, मैच होना चाहिए। ठीक है, तो उसके अंदर ये होती है जॉइंट या इनर जॉइंट की डेफिनेशन। उसके अंदर पहला जॉइंट आता है थीटा जॉइंट। थीटा जॉइंट को हम क्या कहते हैं? कंडीशनल, आपको स्क्रीन डिस्प्ले हो रही होगी। थीटा जॉइंट को हम क्या कहते हैं? कंडीशनल जॉइंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं थीटा जॉइंट को कंडीशनल जॉइंट? क्योंकि इसके अंदर क्या होती है? कंडीशन हमें गिवन होती है। ठीक है, ये कंडीशन या कोई ना कोई कंडीशन क्या होती है, इसमें हमें दी हुई होती है। हमें वो क्या हमें क्या करना होता है? उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या या उस कंडीशन को क्या करना होता है? सेटिस्फाई करना होता है टपल पर। दो टेबल गिवन है, उन दोनों टेबल के टपल्स पर जो हमें कंडीशन गिवन है, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करके हमें क्या करनी होती है? एक नई टेबल क्रिएट करनी होती है। इसलिए इसे थीटा जॉइंट या कंडीशनल जॉइंट भी कहा जाता है। किस तरह से करेंगे? हमारे पास इसके अंदर हम क्या करते हैं? कुछ ऑपरेटर या कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर कौन से होते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये क्या होता है? हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, हम इसमें थीटा जोन में क्या करते हैं? जब हम दो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर है, उनका यूज करके हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे जो हमारे कंडीशन गिवन है। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है? ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ हम क्या करते हैं? थीटा जोन एंड बी। ये इसका क्या होता है? सिंटेक्स या नोटेशंस होता है। हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? हम इस नोटेशन को इक्विवेलेंट इस तरह से भी लिख सकते हैं। कंडीशनल, कंडीशनल के लिए हम कौन सा रिलेशनल अलजेब्रा यूज करते हैं? सिलेक्शन ऑपरेटर। ठीक है, सिलेक्शन ऑपरेटर थीटा ए इंटू बी। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। लिखा हुआ नहीं है, बताती हूँ किस तरह से और लिख सकते हैं इसे।
ठीक है, एक्चुअली मुझे मिली नहीं है कोई ऐसी पीपीटी, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, किस तरह से लगता है। अभी फिलहाल तो मुझे मिली नहीं है। ठीक है, थीटा जॉन का जो ए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ क्या लिखा हुआ, थीटा जॉन, एंड क्या लिखा हुआ, बी। इसका ये क्या है आपके पास, ए मल्टीप्लाई बाय बी, और इसके ऊपर हमने क्या किया है, कंडीशन को इम्प्लीमेंट कर दिया है। थीटा मतलब कंडीशन इम्प्लीमेंट करना। इसका इक्विवेलेंट आप किस तरह से लिख मैम सकते स्क्रीन शेयर नहीं हुई हो, है। नहीं हुई क्या, स्क्रीन शेयर करती हूँ। अब हो गई है ना शायद, ठीक है। आपको थीटा जॉन मैंने बताया था क्या होता है। थीटा जॉन कंडीशनल, जो वापस रिपीट करती हूँ एक बार, थीटा जॉन को हम क्या कहते हैं, कंडीशनल जॉन भी कहते हैं, ठीक है। कंडीशनल जॉन, थीटा जॉन किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, क्या डेफिनेशन होती है, जब मैं दो टेबल को मर्ज करूंगी, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, उन टेबल के अंदर जो कंडीशन है उन दोनों टेबल की, वो कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। कंडीशन हमेशा किस पे इंप्लीमेंट होती है, टपल्स पे इंप्लीमेंट होती है, ठीक है। टपल्स पे क्या होती है, वो कंडीशन इंप्लीमेंट होती है। तो दोनों टेबल के टपल पर जो भी कंडीशन मैंने इंप्लीमेंट की है, वो कंडीशन क्या होनी चाहिए, मेरी सेटिस्फाई होनी चाहिए। उस कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं, वर्क करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये मेरे क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। अब इसका नोटेशंस क्या होता है, थीटा जॉन के सिंबल नोटेशंस एक ही चीज होती है, क्या सिंबल या क्या नोटेशंस होता है, थीटा इसका नोटेशंस होता है, ठीक है। जॉइन ऑपरेशन है, तो जॉइन ऑपरेशन के अंदर हम क्या यूज करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट यूज करते हैं, कार्टेशियन को इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, बता दो, ठीक है। तो किस तरह से इसको लिखेंगे, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, कौन सा सिंबल, जो जिससे आइडेंटिफाई हो कि ये मेरा कौन सा जॉइन है, तो थीटा, या कंडीशनल जॉइन यूज कर रहे हैं, थीटा एंड बी, ये हम यूज कर रहे हैं। यहाँ थीटा की जगह आप सी भी लिख सकते हो, ठीक है। ए कार्टेशियन, सी बी भी लिख सकते हो, थीटा भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। जब आप नेट पे सर्च करोगे तो थीटा जॉइन में या थीटा की जगह काफी जगह सी भी आइडेंटिफाई होगा। थीटा और सी दोनों का मतलब एक ही होता है, तो दोनों में से कोई भी एक सिंबल आप यूज कर सकते हो। अब इसको दूसरे, इसका इक्विवेलेंट क्या होता है, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट क्या होगा कि हमें पता है कंडीशनल के लिए, या जब भी हम कोई भी कंडीशन आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके लिए कौन सा रिलेशनल अलजेब्रा यूज करते हैं, यूनरी के अंदर पता सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, सिलेक्शन करते हैं। तो क्या करोगे आप, सिलेक्शन थीटा, और फिर क्या करोगे, ए इंटू बी, मतलब ए इंटू बी का मतलब होगा ए और बी का क्या करोगे, कार्टेशियन करके, ठीक है, और उसके ऊपर जो भी कंडीशन इम्प्लीमेंट करनी होगी हम वो क्या करेंगे, कंडीशन इम्प्लीमेंट। आया समझ में, जो हमारे सिंटेक्स दे रखा है, इस सिंटेक्स को किस तरह से आप लिख सकते हो, इस सिंटेक्स को सिलेक्शन, सिलेक्शन या थीटा ए इंटू बी, इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल में क्या है कि ठीक है, एग्जाम्पल है टेबल ए और टेबल बी गिवन, ठीक है। टेबल ए के अंदर क्या है, कॉलम 1 कॉलम 2, टेबल बी के अंदर क्या है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, दोनों के अंदर दो कॉलम्स या दो एट्रीब्यूट गिवन है और दो टपल गिवन है, ठीक है। मुझे इसमें क्या फाइंड आउट करना है, इस एग्जाम्पल में मुझे ग्रेटर देन, जो कॉलम ए है, ठीक है, जो टेबल ए है उसका कॉलम 2 ग्रेटर देन होना चाहिए टेबल बी के कॉलम 2 से। मुझे ये कंडीशन क्या करनी है, सेटिस्फाई करनी है। वापस रिपीट कर देती हूँ मैं, मुझे इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, थीटा जो मतलब कंडीशन गिवन होगी, क्या कंडीशन गिवन है मेरे पास कि जो टेबल ए है उसके अंदर जो
कॉलम 2 है या एट्रीब्यूट सेकंड है वो ग्रेटर देन है मेरे टेबल बी के एट्रीब्यूट सेकंड से, ठीक है। टेबल बी का एट्रीब्यूट सेकंड मतलब कॉलम 2 क्या होना चाहिए मेरे पास, लेस देन होना चाहिए, और टेबल ए का कॉलम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। ये है, किस तरह से लिखोगे आप इसको, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट जिस कंडीशन को हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे हमें मैच करना है ए टेबल से या बी टेबल से, उस टेबल को हम पहले लिखेंगे। ए टेबल, रिलेशन टेबल का नाम ए। सिंटैक्स देखिए ए, फिर क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके साथ आपने क्या कर दिया थीटा, और फिर क्या लिखा बी। सिंटैक्स आपको डिस्प्ले हो रहा है। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो मल्टीप्लाई का सिंबल है इस तरह से उसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ सिंबल लगाया आपने थीटा और बी, ये आपका ये। मुझे इसे इस टेबल को कंडीशन, इस टेबल को किस फॉर्म में लिखना है मुझे, ये जो भी मेरी कंडीशन है उसको किस फॉर्म में लिखना है मुझे, थीटा फॉर्म में। कैसे लिखोगे, ए टेबल का नाम, फर्स्ट टेबल का नाम ए है, क्या कंडीशन गिवन है, ए डॉट कॉलम 2। इसका मतलब क्या होता है, जब मेरे पास दो कॉलम गिवन होती, जब दो टेबल मेरे पास दी हुई होती है, तो मैं जब भी कोई जॉइन ऑपरेशन में उनको वर्क करवाती हूँ, जॉइन ऑपरेशन में जब मैं कोई रिजल्टेड टेबल लिखती हूँ, तो अब मुझे उन टेबल को आइडेंटिफाई कर उस टेबल के एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं क्या करती हूँ, उस टेबल का नाम लिखती हूँ। किस तरह से नाम लिखोगे आप, जैसे कि आपकी एक टेबल ए है, ठीक है, उस टेबल ए का नाम लिख दिए ए डॉट कॉलम 2, मतलब टेबल का नाम, फिर डॉट लगाकर उसके एट्रीब्यूट को लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो टेबल ए है वो एक्सेस कर रही है कॉलम 2 के एट्रीब्यूट को, ठीक है। यदि आप सिंपल लिखोगे ए और कार्टेशियन प्रोडक्ट कॉलम 2 ग्रेटर देन कॉलम 2 और बी, तो इससे क्या होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने किस कॉलम 2 के, किस टेबल के कॉलम 2 को लिया है, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपको बताना होता है इसके अंदर कि आपने कौन सी टेबल के एट्रीब्यूट यूज कर रहे हो, या कौन सी टेबल में किस एट्रीब्यूट के बीच में क्या कर रहे हो, कंडीशन वर्क कर रहे हो। तो कंडीशन बताने के लिए किस टेबल के, यहाँ तो दो टेबल, यदि आपके 5-6 टेबल हो तो उस टेबल में बताने के लिए कि मैं कौन सी टेबल के किस एट्रीब्यूट को ले रही हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी, उस टेबल का नाम, फिर डॉट, फिर एट्रीब्यूट्स का नाम। क्लियर हुआ। तो इसके अंदर क्या है, जो मेरी सेकंड टेबल के एट्रीब्यूट ग्रेटर देन होने चाहिए टेबल बी के सेकंड एट्रीब्यूट से। तो ए डॉट कॉलम 2 ग्रेटर देन बी डॉट कॉलम 2, और मैंने फिर क्या लिख दिया, टेबल बी का नाम क्या है, टेबल बी का नाम बी यहाँ पर, ठीक है। इसको हम दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया है। इक्विवेलेंट फॉर्म इसकी क्या होती है, रिलेशन, मतलब सिलेक्शन ऑपरेशन, तो सिलेक्शन का सिंबल लिखोगे, सिलेक्शन थीटा ए इंटू बी, तो मुझे उसकी फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगी, सिलेक्शन ऑपरेशन का सिंबल यूज करूंगी। कौन सा होता है सिलेक्शन ऑपरेशन का सिंबल, बताओ क्या होता है, सिलेक्शन ऑपरेशन जो यूज करते हैं, या सिलेक्शन रिलेशनल अलजेब्रा है, उसका बेटा सिंबल क्या होता है, सिग्मा होता है। हाँ सिग्मा। तो क्या लिखोगे आप, सिग्मा, फिर क्या लिखोगे, ए डॉट कॉलम 2 ग्रेटर देन बी डॉट कॉलम 2 ए इंटू बी। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, आया समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्टेड टेबल क्या आएगी, इसको किस तरह से मैच करेंगे, ए डॉट कॉलम 2 ग्रेटर देन बी डॉट कॉलम 2, ए डॉट कॉलम 2, जैसे कि कॉलम 2 में 1 और 2 एट्रीब्यूट है, और टेबल बी के कॉलम 2 में एट्रीब्यूट है 1 और 3, तो हम क्या करेंगे, टेबल ए के कॉलम 2 के एट्रीब्यूट 1 को हम मैच करेंगे कॉलम 2 से, नहीं ये तो इक्विवेलेंट है, इसको हम नहीं लिख सकते टेबल में। फिर हम क्या करेंगे कि कॉलम टेबल ए के कॉलम 2 का एट्रीब्यूट फर्स्ट को मैच करेंगे टेबल बी से 3, 1 3, तो ये मेरे क्या आएगा, क्या कंडीशन है मेरी, ग्रेटर देन की है, तो मेरा ग्रेटर देन होना चाहिए, तो ये ग्रेटर देन है ही नहीं, ग्रेटर देन क्या, टेबल बी का एट्रीब्यूट, तो ये इन दोनों में से कोई भी नहीं आएगा। अब मैं क्या करूंगी, सेकंड टपल को, सेकंड टपल का जो एट्रीब्यूट है सेकंड 2 लिखा हुआ है, जो
और टेबल ए में कॉलम 2 के अंदर जो आपका सेकंड एट्रीब्यूट है 2 या सेकंड डोमेन है, सॉरी डोमेन वैल्यू कहते हैं, सेकंड जो डोमेन वैल्यू है 2 उसको मैच करूंगी कॉलम टेबल बी के डोमेन वैल्यू फर्स्ट 1 से 2 1, तो 2 ग्रेटर देन है, ठीक है। फिर मैच करूंगी 3 से, 3 क्या लेस देन है, तो क्या आएगा मेरा रिजल्टेड टेबल क्या आएगी 1 और 2, तो मेरा क्या आंसर आएगा 1 2। तो इसमें क्या, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करते हो आप, फर्स्ट टेबल के जितने भी फर्स्ट टेबल के जो भी एट्रीब्यूट की कंडीशन होती है, जिस टपल पे कंडीशन गिवन होती है उस टपल को टेबल बी के हर टपल से हम क्या करते हैं मैच करते हैं। यही तो होता है, हर टपल से हमें मैच करना होता है। जैसे टेबल ए और टेबल बी है, तो टेबल ए का जो एट्रीब्यूट है कॉलम 2 उसमें जो वैल्यू है 1 उसको मैच करेंगे हम टेबल बी के जो एट्रीब्यूट है कॉलम 2 उसकी वैल्यू फर्स्ट और 3 से, वैसे ही मैच करेंगे 2 की वैल्यू को फर्स्ट और 3 से अगेन। आया समझ में? तो जब हमने फर्स्ट को 1 और 3 से मैच किया तो 1 इक्वल होगा 1 का और लेस देन होगा 3 का, तो इसको तो हम लिख ही नहीं सकते, कंडीशन क्या ग्रेटर देन की। 2 को 1 से मैच किया, 2 ग्रेटर देन है 1 से, तो ये, और 2 और 3 को मैच किया तो 3 ग्रेटर देन है, तो रिजल्टेड टेबल का आंसर क्या होगा 1 और 2, ये क्या होगा मेरा रिजल्टेड आंसर होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है थीटा जॉइन में? नो मैम। नेक्स्ट है आपका इक्विजॉइन, ठीक है। इक्विजॉइन का मतलब होता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट जैसे कि मैंने आपको बताया था कंपैरिजन ऑपरेटर हम यूज करते हैं जिसके अंदर कौन कौन सा था, ग्रेटर देन, लेस देन, तो इक्वल टू एक कंपैरिजन ऑपरेटर है। जो जॉइन ऑपरेशन इक्विवेलेंट कंडीशन को क्या करता है, यूज करता है, ठीक है, तो वो क्या होता है इक्विजॉइन होता है। वापस रिपीट करती हूँ, थीटा जॉइंट के अंदर जब हम इक्विवेलेंट कंडीशन को यूज करते हैं तो वो मेरा क्या, थीटा जॉइंट के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर में इक्विवेलेंट वाली कंडीशन होती है। तो जो जॉइंट ऑपरेशन इक्विवेलेंट कंडीशन को क्या करता है, यूज करता है या फॉलो करता है, वो मेरा क्या बन जाता है इक्विजॉइंट, ठीक है। ये किस तरह से वर्क करेगा, इक्विजॉइंट के अंदर हम क्या करेंगे, जो दो कॉलम है या जो जो मैंने दो टेबल यूज किए हैं उन दोनों टेबल के जो टपल, सॉरी टपल कॉल एट्रीब्यूट, जो उन दोनों टेबल के जो एट्रीब्यूट कॉमन है उन एट्रीब्यूट को कॉमन को आइडेंटिफाई करने के लिए इक्विवेलेंट सिंबल का क्या करते हैं यहाँ पर हम यूज करते हैं। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, ए, फिर क्या कर देंगे यहाँ पर, इसका नोटेशंस नहीं लिखा हुआ, नोटेशंस किस तरह से लिखेंगे, ए और यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट, और मैंने वहां पर थीटा जॉइन यूज किया था ना, तो उसकी जगह हम क्या कर देंगे इक्वल सिंबल का यूज करेंगे और बी, ये क्या होता है इसका इक्विजॉइन का नोटेशन होता है। वापस इक्विजॉइन का नोटेशन बोलती हूँ, जैसे हमने थीटा जॉइन का नोटेशन यूज किया था ना, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट थीटा और बी, वैसे इक्विजॉइन का होता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल टू और बी, ये किसका नोटेशन होता है, हमारा इक्विजॉइन का नोटेशन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है कि मेरा जो टेबल ए है उसका कॉलम 2 है, इक्विवेलेंट होना चाहिए जो टेबल बी है उसके कॉलम 2 से, तो मुझे क्या करना है, जो मेरे जो ए और बी दोनों टेबल के अंदर जो कॉलम 2 है, यदि उनमें से किसी भी डोमेन की वैल्यू क्या होती है, कॉमन होती है, तो मैं उसे क्या कर दूंगी, डिस्प्ले कर दूंगी। तो कौन से डोमेन की वैल्यू इक्वल है, टेबल ए और टेबल बी है, इसमें कॉलम 2 में फर्स्ट और फर्स्ट ये दोनों क्या है, डोमेन की वैल्यू कॉमन है, तो मैं इसको क्या कर दूंगी एज ए रिजल्टेड कॉलम 1 कॉलम 2 1 1 लिख दूंगी, ठीक है। अब इसको किस फॉर्म में लिखना है मुझे, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए डॉट कॉलम 2, टेबल ए का कॉलम एक्सेस, टेबल ए एक्सेस कर रही है कॉलम 2 को जो इक्विवेलेंट है टेबल बी के कॉलम 2 से, और बी टेबल का नाम ये है। मुझे इसको किस फॉर्म में लिखना है, यदि मैं इसको किस फॉर्म में लिखूं, सिलेक्शन फॉर्म में लिखूं, सिलेक्शन के उसमें सिलेक्शन प्लस
कार्टिजन फॉर्म में लिखूं तो किस तरह से लिखूंगी मैं इसको, सिलेक्शन ऑपरेशन, तो सिलेक्शन का क्या होता है सिग्मा, सिग्मा फिर क्या लिखूंगी ए डॉट कॉलम 2 इक्वल टू बी डॉट कॉलम 2 ए इंटू बी, ये क्या हो जाएगा मेरा, किस फॉर्म में हो जाएगा, सिलेक्शन प्लस कार्टिजन फॉर्म में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट है नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन होता है वो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जॉइन ऑपरेशन होता है। ठीक है, यदि आपके गेट या किसी भी एग्जाम में आए कि बाय डिफॉल्ट जॉइन ऑपरेशन कौन सा होता है या बाय डिफॉल्ट इनर जॉइन ऑपरेशन कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था जो इनर जॉइन है उन्हें हम जॉइन ऑपरेशन भी कहते हैं। ठीक है, इनर जॉइन को हम जॉइन ऑपरेशन भी कहते हैं और आउटर जॉइन को हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन जॉइन ऑपरेशन। एक्सटेंशन जॉइन ऑपरेशन आउटर जॉइन होते हैं, इनर जॉइन सिंपली जॉइन ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जॉइन ऑपरेशन क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जॉइन ऑपरेशन होता है हमारा नेचुरल जॉइन। ठीक है, हम इसे यूज करते ही करते हैं बाय डिफॉल्ट। जब मैंने यूज किया है तो बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या है, सिंबल किस तरह से होगा बाय डिफॉल्ट में, जैसे कार्टिजन सी कार्टिजन प्रोडक्ट और सॉरी ए कार्टिजन प्रोडक्ट बी, ये क्या होता है इसका नोटेशन होता है। जैसे यहाँ पर क्या नोटेशन है, सी टेबल ए का नाम, कार्टिजन प्रोडक्ट और बी, क्यों, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट होता है। अब इसके अंदर क्या यूज करते हैं, ये किस किस ये कॉम्बिनेशन होता है कार्टिजन प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई का प्लस सिलेक्शन प्लस प्रोजेक्शन, मतलब इसके अंदर हम कार्टिजन प्रोडक्ट यूज करते हैं, मतलब कार्टिजन तो यूज हो गई, कार्टिजन कार्टिजन प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब दो टेबल को मर्ज करना है, दो टेबल का मल्टीप्लाई होता ही है, तो इसकी कंडीशन ही होती है जॉइन ऑपरेशन की। हाँ ये तो हो गए। सिलेक्शन, सिलेक्शन और कार्टिजन दोनों यूज करना, मतलब हम कौन सा यूज क्या यूज कर रहे हैं, थीटा जॉइन यूज कर रहे हैं। थीटा जॉइन में तो यूज करते थे कार्टिजन और सिलेक्शन। फिर इसके अंदर नई चीज क्या यूज कर रहे हैं, प्रोजेक्शन, मतलब हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कुछ टपल्स को, हम इसके अंदर सभी टपल्स को यूज नहीं करेंगे, हम इसके अंदर कुछ ही टपल्स को यूज करेंगे नेचुरल जॉइन में। अब इसके अंदर क्या होता है, नेचुरल जॉइन के अंदर क्या होता है, हम उन्हीं टपल्स को लेते हैं जिसमें जब दोनों टेबल के टपल क्या, वापस रिपीट करते हैं, नेचुरल जॉइन के अंदर हम क्या करते हैं, ये नेचुरल जॉइन कब परफॉर्म करता है, नेचुरल जॉइन को हम तभी परफॉर्म कर सकते हैं जब दोनों टेबल में से या दोनों रिलेशन टेबल में से कम एक एट्रीब्यूट कॉमन हो। ठीक है, जैसे मेरे पास सी और डी है, दो टेबल हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो एट्रीब्यूट है वो नम और स्क्वायर है, सेकंड एट्रीब्यूट के अंदर क्या है, नम एंड क्यू है। तो कंडीशन क्या होती है नेचुरल जॉइन की, कि हम नेचुरल जॉइन को तभी परफॉर्म कर सकते हैं यदि मेरी दोनों टेबल में से एक एट्रीब्यूट कॉमन हो, दोनों टेबल में से एक एट्रीब्यूट नम और नम एक एट्रीब्यूट कॉमन है, तो मतलब मैं इसको क्या कर सकती, इम्प्लीमेंट कर सकती। और दोनों एट्रीब्यूट में से क्या हो, दोनों एट्रीब्यूट में कुछ डोमेन क्या हो, सेम हो, डोमेन भी सेम होने चाहिए। डोमेन वैल्यू कौन सी होती है, जैसे 2 और 3 है सी टेबल की, और डी टेबल की क्या डोमेन वैल्यू 2 और 3, ये भी क्या होनी चाहिए, मेरी कॉमन होनी चाहिए। मैं उस पर ही क्या कर सकती हूँ, ये इनको इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। मान लो आप यहाँ पर 2 3 4 5 होती है और डी के अंदर सिर्फ 2 और 3 होती, तो मैं किस पे इम्प्लीमेंट करती, मैं इन दो ही 2 और 3 और 2 और 3 पर ही इम्प्लीमेंट करती हूँ, और इसकी जो और वैल्यूज होती उनको क्या कर देती, मैं इलिमिनेट कर देती, मतलब उन पे मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर हम कौन सी कंडीशन यूज करते हैं, ये क्या करता है हमारा इक्विजन, इम्प्लिसिट करता है कंपैरिजन ऑपरेशन को, मतलब हम कंपैरिजन तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट ही होता है, आपको कंपैरिजन यूज भी नहीं करोगे तो ये क्या करता है, इक्विजन सबसे पहले क्या करता है, कंपैरिजन को क्या करता है, फॉलो करता है। मतलब जो आपका नेचुरल जॉइन होता है, ठीक है, वो किसको फॉलो करता है, इक्विजन ऑपरेशन को बाय डिफॉल्ट। वापस रिपीट करती हूँ सिंपल वे में, जो हमारा नेचुरल जॉइन होता है बाय डिफॉल्ट ऑपरेशन होता है, जब हम बाय डिफॉल्ट ऑपरेशन यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट में क्या करते हैं, हम सिंपल
सिंपल नोटेशन यूज करते हैं, सी कार्टेशियन प्रोडक्ट और डी। ठीक है, इसके अंदर दो कंडीशन फॉलो करते हैं, या इसकी जो डेफिनेशन होती है उसी को मैं एज ए कंडीशन फॉर्म में समझाती हूँ। दो कंडीशन फॉलो करते हैं। पहली कंडीशन होती है कि ये क्या होता है, इक्विस जॉइंट की तरह होता है। इक्विस जॉइंट की तरह होने का मतलब क्या होता है, जो इसके अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर, जो इसका कंपैरिजन होता है या जो कंपैरिजन इक्विवेलेंट होता है वो इम्प्लिसिट ऑक्यूर होता है। ऑक्यूर होता है इम्प्लिसिटली, मतलब कि कंपैरिजन होकर ही ये क्या करेगा, जो दोनों टेबल के एट्रीब्यूट होते हैं, सेम एट्रीब्यूट, उनके क्या करेगा, डोमेन वैल्यू को चेक करेगा। पहले कंपैरिजन करेगा, इक्विवेलेंट वाला कंपैरिजन, इक्वल टू पहले से ही बाय डिफॉल्ट इसमें इनबिल्ट होता है। सेकंड क्या करता है, जो हम कॉमन एट्रीब्यूट ले रहे हैं उनको क्या करता है, ये सिर्फ अपीयर करता है। ये दो कंडीशन आपको एग्जांपल से इसमें समझ में आ जाएगा जो मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, इसमें क्या सी और डी है। सी डी मुझे क्या करना है, कौन सा ऑपरेशन फॉलो करना है, नेचुरल जॉइन ऑपरेशन फॉलो करना है। नेचुरल जॉइन की क्या कंडीशन होती है कि जब मैं दो टेबल यूज कर रही हूँ तो दोनों टेबल में से ना कोई एट्रीब्यूट सेम होना चाहिए और उसमें डोमेन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये मैं कंडीशन फॉलो करती हूँ। ठीक है, मैं सी और डी को क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ। टू जो आपका कॉमन एट्रीब्यूट है नम, और डी टेबल का नम, नम की जो डोमेन वैल्यू है 2, और जो आपके डी की क्या कहते हैं, डी की जो वैल्यू है 2, वो क्या है, सी और डी दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, 2 और 2, तो मेरी क्या हो जाएगी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 4 8 हो जाएगा। यदि यहाँ पर क्या होता 5 होता तो मैं क्या करती, 5 को मैच करती 2 से। 5 और 2 मैच नहीं हो रहे, इक्विवेलेंट कंडीशन नहीं आ रही, तो मैं इसे टेबल में नहीं लिखूंगी। फिर मैच करूंगी मैं 2 और 3 से, 2 जो मेरी नम वैल्यू है 2 को, उसको मैच करूंगी 3 से। 2 मतलब जो सी टेबल है उसके अंदर जो मेरी नम एट्रीब्यूट की वैल्यू है 2, उसको अब मैं मैच कर रही हूँ डी टेबल के एट्रीब्यूट नम की 3 वैल्यू से। 2 और 3, यही तो मल्टीप्लाई, यही तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। 2 को हम 2 3 से करेंगे, ठीक है, 3 से कर रही हूँ, 3 इक्वल नहीं है 2 के, तो ये मैं नहीं लिखूंगी। अब मैं मैच कर रही हूँ 3 को, सेकेंड वैल्यू को, सी टेबल की सेकेंड वैल्यू को, 3 को, 3 मतलब नम को, नम एट्रीब्यूट की 3 वैल्यू को, 3 को मैच कर रही हूँ 2 से, तो 3 2 मैच नहीं और इक्विवेलेंट नहीं है, 3 इक्विवेलेंट 2 नहीं है। 3 को 3 से मैच कर रही हूँ, 3 3 से मैच हो रही है, मतलब 3 और 3 दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, तो क्या आ जाएगा 3 9 18। तो रिजल्टेड टेबल क्या होगी, 2 4 8 और 3 9 18। वापस रिपीट करती हूँ ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, जब हम सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो वो किस तरह से लिखेंगे, 2 4 8 2 3 18 3 9, सॉरी फिर सेकंड क्या होगा, इस तरह से लिखेंगे 2 4 8 2 4 18 3 4 8 3 3 9 18, इस तरह से लिखा जाता है। अब इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू को मैच करेंगे। ठीक है, वैल्यू को मैच कैसे करना है, हमें सी टेबल की सेकंड वैल्यू को मैच करना है डी टेबल के नम 2 से। ठीक है, 2 और 2 इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेड टेबल 2 4 और 18 हो जाएगा। 2 को मैच करेंगे, 3 से मैच नहीं हो रहा तो नहीं लिखेंगे। अब हम जाएंगे सेकंड वैल्यू पे, 3 पर, 3 को मैच करेंगे 2 से, 3 2 से मैच नहीं हो रहा तो 3 9 18 नहीं लिखेंगे। अब हम 3 को 3 से मैच करेंगे, 3 और 3 दोनों मैच हो रहे, 3 और 3, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, 3 9 और 18, तो मेरी रिजल्टेड टेबल है 2 4 18 3 9 18। ठीक है, आया समझ में। तो नेचुरल जॉइन के अंदर क्या होता है, जब मैं जो दो टेबल यूज कर रही हूँ उन दोनों टेबल में जो एट्रीब्यूट है वो सेम होने चाहिए, नम नम दोनों सेम एट्रीब्यूट है, और एट्रीब्यूट के अंदर क्या होनी चाहिए, जो डोमेन है वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। डोमेन 2 3 और 2 3 सेम है, तभी हम क्या कर सकते हैं, ये नेचुरल जॉइन क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। क्लियर हो गए यहाँ तक, क्या स्टूडेंट्स क्लियर हुआ।
यस मैम। हाँ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है इनर जोन और आउटर जोन में? ना मैम। जब हम नो खुद मैम। एग्जांपल करेंगे ना तब समझ में आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट है डिवीजन ऑपरेशन। इसके अंदर तो ऑपरेशन अब पढ़ते डिवीजन ऑपरेशन। स्क्रीन शेयर करती हूँ अभी, एक मिनट रुकिए आप लोग। अब इस वीडियो में हम देखें ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन आपका डिवीजन ऑपरेशन। डिवीजन ऑपरेशन का नोटेशन क्या होता है? आर डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? आर सॉरी, डिवीजन ऑपरेशन का नोटेशन क्या होता है? R1 डिवाइडेड बाई R2। ठीक है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? R1 माइनस R2। ये क्या है? R1 डिवाइडेड डिवाइडेड R2 का क्या होता है? ये इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, डिवीजन ऑपरेशन कब यूज करते हैं? डिवीजन ऑपरेशन का मतलब था फॉर ऑल, मतलब सारे एट्रीब्यूट R1 टेबल में होने चाहिए, उनको हम कंपैरिजन करते हैं R2 टेबल से। किस तरह से परफॉर्म करते हैं पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, R1 टेबल के अंदर क्या है हमारे पास? नेम, एज। R1 टेबल मतलब चाइल्ड, R2 टेबल हमने किसे कहा है? रीडर। ठीक है, तो R1 डिवाइडेड बाई R2 करूंगी मैं। ठीक है, चाइल्ड डिवाइडेड बाई रीडर करूंगी, तो ये रिजल्टेड टेबल किस तरह से आएगी? तो चाइल्ड
डिवाइडेड बाय रीडर। तो चाइल्ड के अंदर क्या है, नेम, एज और बुक, उसको डिवाइड कर रही हूँ किसके अंदर, रीडर से, ठीक है। तो दोनों टेबल के अंदर जो कॉमन एट्रीब्यूट है बुक, बुक और बुक, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर, टेबल बी है जो रीडर टेबल है, उसके अंदर जो हम एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं वो एट्रीब्यूट किसके अंदर होना चाहिए, चाइल्ड के अंदर होना चाहिए। वापस एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। जब हम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उस कंडीशन में किस पे परफॉर्म करते हैं, दो टेबल पे परफॉर्म करते हैं। डिवीजन का सिंबल क्या होता है, R1 डिवाइडेड बाई R2, ठीक है। R1 क्या है, हमारा चाइल्ड है, और R2 क्या है, रीडर है, ठीक है। किस तरह से परफॉर्म हो गया ऑपरेशन, चाइल्ड डिवाइडेड बाई रीडर, इस तरह से परफॉर्म हो, ठीक है। चाइल्ड के क्या है, टेबल कौन सी है जिसके अंदर 3 एट्रीब्यूट है, नेम, एज और बुक, और रीडर में क्या है, एक ही एट्रीब्यूट है, बुक, ठीक है। क्या जब हम डिवाइड करते हैं तो कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो मेरे सेकंड टेबल है उसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट हो वो क्या होने चाहिए, फर्स्ट टेबल के एट्रीब्यूट के अंदर होने चाहिए। मतलब फॉर ऑल, क्या कंडीशन इंक्लूड होनी चाहिए, फॉर ऑल टेबल बी में जितने भी एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम लोग, वो एट्रीब्यूट क्या होने चाहिए, टेबल ए के एट्रीब्यूट में होने चाहिए, ठीक है, टेबल फर्स्ट में होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, कुछ डोमेन क्या होने चाहिए, उनके इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब हमने क्या, नेम, एज, बुक, ठीक है, ये है। तो इसमें क्या है, बुक चाइल्ड का जो बुक है और रीडर में जो बुक है हम देखेंगे रेड रेड, ठीक है। रेड रेड दोनों मैच हो रहे हैं, किसके मैच हो रहे हैं, जिसका नाम और एज टॉम और 6 है उसके मैच हो रहे हैं। तो मैं क्या कर दूंगी, रिजल्टेड टेबल में टॉम और 6 लिख दूंगी। फिर मैं रेड को मैच करूंगी, ब्लू से नहीं मैच हो रहा, अब मैं ब्लू को मैच करूँ, सेकंड जो डोमेन है मेरा ब्लू, उससे मैच, उसको मैं रीडर के रेड से मैच करूंगी, नहीं हो रहा, ब्लू को ब्लू से मैच हो रहा है, तो इसकी क्या है, टॉम और 6, इसकी क्या है, टॉम और 6 एट्रीब्यूट है, टॉम और 6 वापस क्या हो गए, एक दोनों के क्या है, टॉम और 6 क्या है, दोनों एक ही जैसे हैं। जो मैंने फर्स्ट लिखा था टॉम और 6 इक्विवेलेंट, टॉम और 6 दोनों एक ही है। तो जो दो टप्पल इक्वल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं वन टाइम में लिखूंगी, फिर मैं रेड को मैच कर रही हूँ सेकंड 2 के रेड से, तो रेड रेड मैच हो रहे हैं, तो ये क्या है, पाउल 5 है, मैंने लिख दिया पाउल 5 लिख दिया। रेड को मैं ब्लू से मैच करूंगी, नहीं हो रहा, मैं ब्लू को रेड से मैच कर रही हूँ, नहीं हो रहा, मेरा ब्लू ब्लू से मैच हो रहा है, ये क्या पॉल 5 पहले से मैं नहीं लिखूंगी। अब क्या हो रहा है, ब्लू से मैच हो रहा है, तो ये जो टेबल है इसके अंदर क्या आएगा, एक एंजिला और 6 भी आएगा, जिसमें इसमें नहीं लिखा हुआ, तो आपके रिजल्टेड टेबल के अंदर क्या आएगा, एंजिला और 6 भी आएगा। आया समझ में, मैं ब्लू को रेड से मैच कर रही हूँ, नहीं हो रहा, मैं ब्लू को ब्लू से मैच कर रही हूँ, हो रहा है, तो क्या है, ब्लू को ब्लू से मैच कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, एंजिला 6 हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगी, टेबल के अंदर एंजिला और 6 भी लिखूंगी। आया समझ में। तो क्या कंडीशन फॉलो करते हैं डिविजन ऑपरेशन में, कि मेरे जो टेबल 2 के जितने भी एट्रीब्यूट मैं यूज कर रही हूँ वो टेबल फर्स्ट में भी होने चाहिए, ठीक है। जब मैं रिजल्टेड टेबल ले रही हूँ, जो कॉमन एट्रीब्यूट है मैं उनको नहीं लिखूंगी, ठीक है। जो कॉमन एट्रीब्यूट है जैसे बुक है, बुक जो क्या है, दोनों के अंदर कॉमन एट्रीब्यूट है, मैं नहीं लिखूंगी, मैं उन एट्रीब्यूट को लिखूंगी जो टेबल बी के अंदर नहीं है, जैसे नेम और एज नहीं है। तो इसका इक्विवेलेंट सिंबल क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 या चाइल्ड माइनस रीडर। चाइल्ड माइनस रीडर यही तो होता है, माइनस जब यूज करते हैं तो क्या होता है कि जो कॉमन एट्रीब्यूट नहीं होते वही तो क्या होते हैं, मेरे रिजल्टेड टेबल के अंदर आते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल क्या है मेरा, इनरोलमेंट और मॉड्यूल है, इसके अंदर जो कॉमन एट्रीब्यूट है, मॉड्यूल के अंदर कोड है और इनरोलमेंट के अंदर कोड है, दोनों क्या है, कॉमन एट्रीब्यूट। अब मैं हर एट्रीब्यूट डोमेन है उसको मैच करूंगी, इनरोलमेंट के जो भी सारे डोमेन को मैं मैच करूंगी मॉड्यूल के दोनों डोमेन से। किस तरह से, ITP 402 को मैच करूंगी, ITP 402 मैच हो रहा है, क्या वैल्यू थी 10991, ठीक है। फिर मैं 402
सेकंड से मैच करूंगा, ITC T416 से नहीं हो रहा, फिर मैं सेकंड पर जाऊंगी, सेकंड ITC T416, इसको 402 से मैच करूंगी, नहीं हो रहा, फिर 416 से मैच करूंगी, हो रहा है। तो इसकी जो भी वैल्यू होगी मैं क्या करूंगी, नंबर आया समझ में आपको यहाँ तक? हाँ स्टूडेंट, समझ में आया? यस मैम। ठीक है। डिवीजन ऑपरेशन क्या होता है, R1 माइनस R2 के इक्विवेलेंट होता है, या वही होता है जो R1 माइनस R2 में करते हो ना आप, वही किस में आप करते हो, डिवीजन ऑपरेशन। ठीक है। डिवीजन ऑपरेशन जब भी हम क्वेरीज यूज करेंगे, जिस क्वेरीज के अंदर क्या होगा, फॉर ऑल की कंडीशन लिखी हुई आएगी ना, फॉर ऑल लिखा हुआ आएगा, उसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, R1 डिवाइडेड बाई R2 यूज करेंगे, मतलब डिवीजन ऑपरेशन यूज करेंगे। किस क्वेरी में यूज किया जाता है, जिस क्वेरी के अंदर फॉर ऑल इंक्लूड होता है, फॉर ऑल, उस क्वेरीज के अंदर हम क्या करते हैं, डिवीजन ऑपरेशन यूज करते हैं। तो आपका रिलेशनल अलजेब्रा कंप्लीट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में रिलेशन कैलकुलस करवाएंगे। यहाँ तक किसी को आप लोग पढ़ना रिलेशनल अलजेब्रा, फिर भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर। एंड थैंक यू। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.